बुल्ली दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों सोन के यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने सोन के साथ मिलके आज शॉपिंग पे जाने का प्लान बनाया है। और आज तीनों नए नए कपड़े और कई सारी चीज़ें खरीदने वाले हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली मस्ती करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक से एक बूढ़े अंकल का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख के गुल्ली और बुल्ली तुरंत अपने स्कूटर से उतरते हैं और दौड़ते हुए उन बूढ़े अंकल के पास जाते हैं। इस एक्सीडेंट से उस ट्रक का ड्राइवर भी बेहोश हो गया है और जब वो देखते हैं तो बूढ़े अंकल को काफ़ी चोट लगी होती है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली सबसे पहले हमें इन अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर हमने बिल्कुल भी देरी की तो अंकल के साथ कुछ बुरा हो सकता है। फिर बुल्ली कहता है, तुम सही कह रहे हो गुल्ली, एक काम करते हैं, पहले मैं सोन को फ़ोन कर देता हूँ और उसे बता देता हूँ कि हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, ताकि सोन वहीं पे आ जाए और इन अंकल को एडमिट करा के हम तीनों फिर शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। और इतना कह के गुल्ली सोन को फ़ोन लगा देता है और सारी बातें बता देता है। फिर गुल्ली को याद आता है कि हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है और जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। और वो बुल्ली को बताता है कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, हो सकता है हम दोनों को जाते जाते अंधेरा हो जाए। फिर बुल्ली कहता है, कोई बात नहीं, कितना भी अंधेरा हो जाए हमें इन अंकल की जान बचानी ही पड़ेगी। और इतना कह के वो तीनों एक ही स्कूटर पर बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। अस्पताल के आसपास का रास्ता पूरा सुनसान पड़ा था और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसे देख के गुल्ली थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उन दोनों को इन बूढ़े अंकल की जान भी बचानी है, इसलिए दोनों हिम्मत करके हॉस्पिटल के पास तक पहुँचते हैं। यह हॉस्पिटल देखने में बड़ा अजीब सा है, लेकिन क्या करें, इस हॉस्पिटल के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए गुल्ली बुल्ली को इस हॉस्पिटल के अंदर जाना ही पड़ेगा। फिर गुल्ली और बुल्ली हिम्मत करते हुए उन बूढ़े अंकल को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में कोई भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा था। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई मुझे पहले ही कुछ अजीब सा लग रहा था और मेरा मन कह रहा था इस हॉस्पिटल के अंदर ना जाऊं। अब देखो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। बुल्ली कहता है, तुम डरो मत बिल्कुल भी, चलो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। और इतना कह के दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सामने उन्हें आईसीयू दिखाई देता है और वो गुल्ली और बुल्ली उस आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। आईसीयू के अंदर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक डॉक्टर दिखाई देते हैं और इन डॉक्टर को देखने के बाद गुल्ली और बुल्ली को थोड़ा आराम मिलता है और उनकी घबराहट थोड़ी कम होती है। फिर वो उन डॉक्टर को सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुम इन बूढ़े अंकल को यहीं पे लेटा दो, हमारे जो सीनियर डॉक्टर है वही इनका इलाज करेंगे और तुम दोनों बाहर जाके बैठ जाओ। फिर गुल्ली और बुल्ली उन बूढ़े अंकल को वहीं पे लेटा के आईसीयू के बाहर आ जाते हैं। बाहर आके वो मेज पे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं।
इंतज़ार करते करते उन दोनों को बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक बाहर नहीं आए हैं। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई हमें बैठे बैठे बहुत ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए, क्या करें, एक बार अंदर चल के देखें। बुल्ली कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, हमें बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। और इतना कहते ही वो आईसीयू के अंदर जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो आईसीयू के अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं कि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुन के गुल्ली और बुल्ली घबरा जाते हैं और एकदम से आईसीयू का गेट खोलते हैं। जब वो आईसीयू का गेट खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन बूढ़े अंकल की गर्दन पे कैंची घुसी हुई थी और बिस्तर पे बहुत सारा खून पड़ा था और आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। फिर गुल्ली की नज़र एक कोने में पड़ती है और वहाँ पे उसे स्कैरी डॉक्टर दिखाई देता है। इस स्कैरी हॉस्पिटल का मालिक यही डॉक्टर है और यहाँ पे जो कोई भी पेशेंट आता है उसे ये डॉक्टर जान से मार देता है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली देखो वो कोने में कौन खड़ा है। फिर बुल्ली भी उस तरफ देखता है और बुल्ली समझ जाता है कि इस बूढ़े अंकल की मौत किसने की है। उसे देख के बुल्ली कहता है, भागो यहाँ से। और इतना कह के गुल्ली और बुल्ली वहाँ से दुम दबा के भाग लेते हैं। गुल्ली और बुल्ली वहाँ से इसलिए भागे क्योंकि सोन द पॉटी बॉय यहाँ पे आने वाला है और वो दोनों चाहते हैं कि सोन इस स्कैरी हॉस्पिटल के अंदर ना आ पाए। वही सोन द पॉटी बॉय भी उस स्कैरी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और गुल्ली बुल्ली इसका स्कूटर देख के वो समझ जाता है कि दोनों इसी के अंदर होंगे और वो भी उस स्कैरी हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। गुल्ली और बुल्ली दोनों रिसेप्शन के पास में छुप जाते हैं। वहीं जो स्कैरी डॉक्टर होता है वो सोन के आने की आवाज़ सुन लेता है, इसलिए स्कैरी डॉक्टर भी चेयर के पास जाके छुप जाता है। वहीं पोटी बॉय सोन हॉस्पिटल के अंदर आता है और वो सीधा चला जाता है। अगर सोन द पोटी बॉय रिसेप्शन की तरफ देख लेता तो उसे पता चल जाता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो रिसेप्शन की तरफ नहीं देखता है और वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली सोन को अंदर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। अगर उन्होंने कुछ आवाज़ की तो स्कैरी डॉक्टर ये आवाज़ सुन लेगा और वो सोन और गुल्ली बुल्ली तीनों पर हमला भी कर सकता है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली एकदम शांत रहते हैं। वहीं सोन द पॉटी बॉय बड़ी मस्ती में हॉस्पिटल के अंदर चलता रहता है। चलते चलते सोन द पॉटी बॉय आईसीयू के अंदर भी आ जाता है। जब वो आईसीयू के अंदर देखता है तो उसे दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी बेड पे मरा हुआ है, उसकी गर्दन में कैंची घुसी हुई है और बहुत सारा खून भी पड़ा है। इसे देख के सोन द पॉटी बॉय को शक होता है और उसे पता चलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर उससे कुछ अजीब गरीब आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसे सुन के सोन द पॉटी बॉय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं वो स्कैरी डॉक्टर सोन द पॉटी बॉय के पीछे पीछे आईसीयू की ओर जाने लगता है। गुल्ली और बुल्ली स्कैरी डॉक्टर को आईसीयू के पास जाते हुए देख लेते हैं तो गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई अब सोन द पॉटी बॉय का क्या होगा? ये स्कैरी डॉक्टर तो सोन द पॉटी बॉय को अब छोड़ेगा नहीं, अब क्या करें? बुल्ली कहता है, करना क्या है, सोन द पॉटी बॉय हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और हमें उसे बचाना ही पड़ेगा। चलो उस स्कैरी डॉक्टर का काम तमाम करते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली पास में पड़े डंडे को उठा लेते हैं और आईसीयू की तरफ जाने लगते हैं।
जब गुल्ली और बुल्ली आईसीयू के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं सोन द पोटी बॉय उल्टा लटका हुआ है और उसके दोनों पैरों में कैंची घुसी हुई है। वहीं उसके शरीर से भी बहुत सारा खून निकल रहा है। लेकिन गुल्ली देखता है कि सोन की सांसें अभी भी चल रही है, मतलब सोन मरा नहीं है। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ले भाई तुम सोन को नीचे उतारो और अब हम इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तब तक मैं इधर देखता हूँ कहीं वो स्कैरी डॉक्टर ना आ जाए। अगर वो आ गया तो मैं उसे बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं और मैं उस स्कैरी डॉक्टर को इतना मारूंगा कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। फिर गुल्ली स्कैरी डॉक्टर की निगरानी रखने लगता है। वहीं बुल्ली सोन द पोटी बॉय को उतार लेता है। बुल्ली सोन द पोटी बॉय को उतारने के बाद उसे अपने कंधे पर रख लेता है और हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। बुल्ली और बुल्ली सोन को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जिससे जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। अगर सोन को ज़्यादा देर हो गई तो सोन इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन गुल्ली और बुल्ली ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बुल्ली सोन द पोटी बॉय को लेके हॉस्पिटल के बाहर जा ही रहा है। वहीं गुल्ली भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो स्कैरी डॉक्टर अचानक से बाहर आ जाता है। वही स्कैरी डॉक्टर देख लेता है कि सोन द पोटी बॉय वहाँ पे नहीं है और उसे पता चल चुका है कि गुल्ली बुल्ली से बचाने के लिए आए थे। फिर वो स्कैरी डॉक्टर गुल्ली पे हमला कर देता है। वहीं बुल्ली जो है सोन को लेके बाहर आ चुका है, लेकिन बुल्ली अभी तक बाहर नहीं आया है। वो बाहर आए तो आए कैसे? स्कैरी डॉक्टर ने तो उस पर हमला कर दिया है, लेकिन ये बात बुल्ली को नहीं पता है और बुल्ली बाहर खड़े खड़े गुल्ली का इंतज़ार कर रहा है। बुल्ली अब दोबारा उस स्कैरी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना चाहता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो सोन को बाहर लेके आया है। जब खड़े खड़े बुल्ली को काफ़ी देर हो जाती है तो वो गुल्ली को आवाज़ लगाने लगता है, गुल्ली गुल्ली बाहर आने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? या फिर तुम्हारा कोई जान पहचान का मिल गया है अंदर? बाहर आओ जल्दी से। लेकिन गुल्ली बाहर नहीं आ सकता है। बुल्ली को बाहर इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई है, लेकिन गुल्ली बाहर नहीं आ सकता। ये बात केवल हम लोगों को पता है, लेकिन बुल्ली को नहीं पता। जब बुल्ली को बहुत देर हो जाती है तो बुल्ली सोचता है कि अब अंदर जाके देखना ही पड़ेगा कि क्या बात है। फिर बुल्ली सोन द पोटी बॉय को वहीं दीवार के पास टिका के बैठा देता है और फिर वो सोन द पोटी बॉय से कहता है, सोन मेरे दोस्त तुम बिल्कुल भी हार मत मारना। मैं यूँ गया और यूँ आया और तुम्हें हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तुम बिल्कुल भी हार मत मानना मेरे दोस्त। और इतना कह के गुल्ली हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जब बुल्ली आईसीयू के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि गुल्ली का डंडा वहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो आईसीयू के अंदर देखता है तो उसे गुल्ली दिखाई देता है। गुल्ली की पीठ पे भी कैंची घुसी हुई थी और खून भी निकल रहा था और गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ था। ये देख के बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो सोन था जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अब गुल्ली की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब बुल्ली बेचारा अकेला इन दोनों को हॉस्पिटल लेके कैसे जाएगा? लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले बुल्ली को इस स्कैरी डॉक्टर को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर बुल्ली ने ये काम नहीं किया तो बुल्ली भी मारा जाएगा। फिर बुल्ली चुपके से आईसीयू के अंदर जाता है ताकि वो गुल्ली को बाहर ला सके। जब वो आईसीयू के गेट के पास पहुंचता है तो वो शीशे में से देख लेता है कि स्कैरी डॉक्टर गेट के पीछे ही छुपा हुआ है।
फिर गेट पे हल्की सी आवाज़ करता है और पीछे हट जाता है। स्काई डॉक्टर को लगता है कि बुल्ली अंदर आ रहा है। वो एकदम से अटैक करने लग जाता है। वही हमारा बुल्ली भी तैयार खड़ा था। जैसे वो स्काई डॉक्टर अटैक करने के लिए आता है, तभी बुल्ली उस डंडे से उस डॉक्टर की धुनाई कर देता है। बुल्ली की इस धुनाई से उस स्काई डॉक्टर का काम तमाम हो जाता है। फिर बुल्ली उस डंडे को फेंकता है और गुल्ली को बाहर लेके आता है। लेकिन बुल्ली अब ये सोच रहा है कि गुल्ली और सोन को इन दोनों को अस्पताल लेके कैसे जाएगा, क्योंकि वो अकेला ही है और ये दोनों घायल पड़े हैं। और फाइनली थोड़ी देर बाद वो गुल्ली को लेके भी उस स्कैरी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर आके देखता है तो सोन द पोटी बॉय उस जगह पे नहीं होता है जहाँ पे वो बैठा के गया था। ये देख के बुल्ली का और दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वो गुल्ली को वहाँ पे बैठा देता है और सोन द पोटी बॉय को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है। बुल्ली चारों तरफ देख लेता है, लेकिन सोन द पोटी बॉय बुल्ली को कहीं भी नहीं मिलता। फिर बुल्ली दोबारा गुल्ली के पास आ जाता है और वो बहुत दुखी हो गया है। अब बुल्ली को बाबा की याद आती है। काश बाबा यहाँ पे होते तो वो हमारी मदद कर देते। जैसे ही बुल्ली बाबा को याद करता है कि थोड़ी देर बाद ही उस स्कैरी हॉस्पिटल से बाबा निकलते हुए बाहर आते हैं। बाबा को देख के बुल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा आपको कैसे पता चला कि हम सब मुसीबत में हैं और आप एकदम सही समय पे आए हो, लेकिन आप इस स्कैरी हॉस्पिटल के अंदर से कैसे आए? फिर बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली को ज़रूरत हो और मैं ना पहुंचूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुल्ली को शक होता है कि बाबा अंदर से कैसे आए, लेकिन बुल्ली इतनी ज़्यादा मुसीबत में है और इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता। फिर वो बाबा से कहता है, बाबा सोन द पोटी बॉय को मैं यहीं पे बैठा के गया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद बाहर आया तो देखा कि सोन द पोटी बॉय यहाँ पे नहीं है। अब आप ही बताओ हमारा दोस्त सोन द पोटी बॉय कहाँ चला गया? बाबा कहते हैं, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलते हैं तो बाबा कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि सोन द पोटी बॉय कहाँ चला गया है। लगता है मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। बुल्ली कहता है, बाबा आपका नेटवर्क? आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आपका नेटवर्क ना मिले। ऐसा तो पहली बार हुआ है। अब बुल्ली का शक और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं, तुम घबराओ मत, चलो थोड़ी देर अंदर बैठ के ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इस मुसीबत में बुल्ली के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। फिर वो बाबा के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर आके बाबा बुल्ली को तरीका बताने लगते हैं कि किस तरह से सोन को ढूंढा जाए। वहीं वो स्काई डॉक्टर भी होश में आ चुका है और वो बाबा और बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। वो स्काई डॉक्टर उन दोनों के पास आते ही बाबा पे हमला कर देता है कि तभी फिर बाबा उस स्कैरी डॉक्टर को लेके एक कुएं के पास चले जाते हैं। ये कुआं उस स्कैरी हॉस्पिटल के पीछे ही बना हुआ है। फिर बाबा उस स्कैरी डॉक्टर को लेके उस कुएं में कूद जाते हैं
और अब उस कुएं के अंदर ही बाबा और उस स्कैरी डॉक्टर की लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर बाद बाबा उस कुएं से बाहर आते हैं और बाबा के हाथ में उस स्काई डॉक्टर का कटा हुआ सर होता है। फिर बाबा बुल्ली से कहते हैं कि इस कटे हुए सर को हमें सूरज उगने से पहले आग में जलाना पड़ेगा, तभी इस स्काई डॉक्टर का काम तमाम हो पाएगा। फिर बुल्ली जल्दी से लकड़ी का इंतजाम करके आग जला देता है। और बाबा उस स्काई डॉक्टर के सर को उस आग पे रख देते हैं और वो स्काई डॉक्टर का सर पूरी तरह जल के राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोंदा पोटी बॉय को वो कंपाउंडर उठा के ले गया था जो उस स्कैरी हॉस्पिटल में था। अब वो कंपाउंडर सोंदा पोटी बॉय की गर्दन अलग करने वाला है और वो अपना हथियार लेके एकदम तैयार खड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद वो कंपाउंडर सोंदा पोटी बॉय के गर्दन पे हमला कर देता है। वाह भाई वाह, बाबा एकदम सही समय पे पहुंचे हैं और सही कहा गया है, अगर बाबा है तो सोन और गुल्ली बुल्ली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा के एक ही वाले से उस कंपाउंडर का भी काम तमाम हो जाता है। फिर बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, आपने एक ही बार में इस कंपाउंडर का काम तमाम कर दिया और साथ ही साथ उस स्काई डॉक्टर से भी हम सभी लोगों को बचा लिया। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं, धन्यवाद वाली क्या बात है, तुम सब मेरे फेवरेट हो और तुम लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक तुम सभी लोगों का कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। अब चलो जल्दी से सोन और गुल्ली को हॉस्पिटल लेके चलें ताकि सही समय पे इन लोगों का इलाज हो सके। फिर बुल्ली सोंदा पोटी बॉय को उठा लेता है और दूसरे हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं बाबा भी गुल्ली को उठा के उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में सोंदा पोटी बॉय और गुल्ली का सही से इलाज होता है और कुछ दिनों बाद दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर से बाबा ने गुल्ली और बुल्ली को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो दोस्तों, स्कैरी हॉस्पिटल का ये लास्ट पार्ट था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब जल्दी मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।